हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है फेबियानो कारावानो वर्सेस डीन गिलियन के बीच में। ये गेम अभी जो हो रही है कैंडिडेट टूर्नामेंट के 10th राउंड में खेली गई थी और फेबियानो कोरवानो वाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे और डी गिलियन ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे। और फेबियानो कोरवानो पिछले टाइम के कैंडिडेट टूर्नामेंट जीत चुके थे और क्वालिफाई भी हो गए थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच के लिए और उन्होंने खेली भी थी, बट वो जीत नहीं पाए थे। इसलिए सबको लग रहा है कि इस बार वो मतलब जीतेंगे तो नहीं, शायद मे भी, मुझे पता नहीं, बट टूर्नामेंट को टफ बना सकते हैं। गेम में फेबियानो करवाने के वाइट पीसेस है और डिंगलियन के ब्लैक पीसेस है। गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम की शुरुआत करते हैं। फेबियानो E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल ओपेस, A6 मॉर्फी डिफेंस, बिशप A4, नाइट F6, कैसल, बिशप E7, रुक E1, B5 अटैक किया बिशप के ऊपर, बिशप B3 और कैसल, और यहाँ पे खेला गया A4। यहाँ पे एक फेबियानो C3 करके भी खेल सकते थे, बट C3 के बाद क्या हो रहा है कि ब्लैक मार्शल D5 पुश करके मार्शल अटैक में जा सकता है, तो वाइट के लिए अच्छा नहीं होगा। मीन्स ये बहुत एग्रेसिव लाएंगे। मार्शल अटैक है ना जो ब्लैक का, वो थोड़ी एग्रेसिव लाइन है, इसलिए वाइट ने यहाँ पे सेफ खेलना चाहा। उन्होंने खेला यहाँ पे एंटी मार्शल ओपनिंग की। यहाँ पे खेला उन्होंने A4 और यहाँ पे रिप्लाई दिया B4। पॉन कैप्चर नहीं किया गया, पुश किया गया और A5 किया गया। पॉन को स्टॉप किया A6 के, D3 D6 और यहाँ पे खेला गया D3। यहाँ पे D3 की जगह पे फेबियानो C3 भी खेल सकते थे, जो उन्होंने 2020 में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में आर्यन तैरी के साथ खेला गया था, बट यहाँ पे उन्होंने D3 खेला, तब उन्होंने C3 खेला था। D3 के बाद यहाँ पे खेला गया बिशप E6, बिशप क्रॉस E6, पॉन क्रॉस E6, C3 मूव का पर्पस क्या है? अगर ब्लैक कैप्चर करता है तो हम भी क्रॉस C3 करेंगे और अगली मूव में D4 पॉन पुश करेंगे। अगर नहीं भी कैप्चर करेंगे तभी भी हम D4 पॉन पुश करने वाले हैं, ठीक है। और उन्होंने खेला रुक B8। मीन्स अगर कैप्चर होता है फ्यूचर में तो हमें ओपन रुक फाइल मिल जाएगी ब्लैक को, इसलिए उन्होंने रुक B8 खेला। और यहाँ पे खेला नाइट BT7, रुक B5 खेला गया। पॉन के ऊपर अटैक है A5 के, D4 सेंटर पे स्ट्राइक किया, B क्रॉस C3, B क्रॉस C3, D क्रॉस, E क्रॉस D4, C क्रॉस D4। और ये जो पोजीशन है यहाँ पे, मतलब डिंग लीरेन को ये पोजीशन है ना, गेम में कम से कम 3 बार ये पोजीशन गेम में आ चुकी थी। एक बार ग्रुशुक के साथ ये पोजीशन आई थी और तीनों भी पोजीशन में, मतलब तीनों भी गेम में ये पोजीशन के साथ जब डिंग लीरेन खेले थे तो ड्रॉ हुई थी पोजीशन, मतलब ड्रॉ हुई थी गेम, ठीक है। बट इस बार ड्रॉ क्यों हुई थी? मीन्स नाइट B4 खेलने के बाद, मीन्स हर तीनों गेम में ब्लैक ने नाइट B4 ही खेला गया था और ये पोजीशन ड्रॉ हुई थी। इसलिए डिंग लीरेन ने सोचा होगा कि नाइट B4 फेबियानो कारवानो ने बराबर एनालाइज करके उसके ऊपर प्रिपरेशन अपना निकाला ही होगा गेम के पहले, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्वीन C8 खेला गया। क्वीन C8 खेला है। क्वीन C8 एक न्यू मूव है, मीन्स नोवेल्टी है ये गेम का। क्वीन C8 के साथ कभी ये पोजीशन खेली नहीं गई है, इसलिए नॉवेल्टी है, तो इसके बाद ये पूरी गेम न्यू हो जाती है। क्वीन C8 के बाद यहाँ पे खेला गया बिशप A3, नाइट क्रॉस A4, नाइट क्रॉस A5, पॉन दे दिया और यहाँ पे खेला गया क्वीन C2, C5 सेंटर के ऊपर स्ट्राइक किया और पासर पॉन निकालने की कोशिश कर रहे C5 के ऊपर, ठीक है। E5 खेला गया, D क्रॉस E5 और यहाँ पे D क्रॉस C5 और यहाँ पे खेला गया नाइट C6। आप सोच रहे होंगे कि बिशप क्रॉस C5 क्यों नहीं खेला गया? बिशप क्रॉस C5 इसलिए नहीं खेला गया कि हम उस बिशप को पिन कर सकते हैं, बाय रुक EC1 करके पिन कर सकते हैं और बाद में नाइट B3 पे जंप करके भी उस बिशप के ऊपर अटैक बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने कैप्चर नहीं किया होगा। और उधर यहाँ पे खेला नाइट C6, मीन्स पॉन को ब्लॉक कर दिया। उनका मेन पर्पज़ एक तो नाइट को भी गेम में लाया, कॉर्नर भी थी नाइट, और जो पॉन C5 का जो पास हो रहा है उसको भी ब्लॉक कर दिया नाइट से। और कभी भी याद रखना कि नाइट है ना बेस्ट डिफेंडर होता है किसी भी पॉन को रोकने के लिए। और यहाँ पे खेला गया नाइट E4, नाइट को सेंटर में लाया, अगले मूव में D6 के ऊपर भी जंप कर सकता है, इसलिए ब्लैक ने कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे रुक क्रॉस C4 खेला गया। यहाँ पे रुक D8 खेला गया, रुक को ओपन फाइल में लाया, रुक A E1,
डबल किया रुक के ऊपर और रुक डबल किया और E5 के पॉन के ऊपर अटैक है, इसलिए सपोर्ट किया बिशप F6 करके। और यहाँ पे खेला गया H4, किंग साइड प्ले लेना चाहते हैं और इस किंग साइड अटैक के ऊपर स्टॉप किया ब्लैक ने A6 करके, इस पॉन कभी पुश ना हो फ्यूचर में। और यहाँ पे रुक 4E3 खेला गया, क्योंकि वाइट चाहता होगा कि उनकी जो नाइट है F3 की वो D2 से, मतलब मैं आपको सैम्पल लाइन दिखाता हूँ, ऐसे समझेगा नहीं आपको। मीन्स ब्लैक खेलता है समझो A5, तो ये नाइट D2 पे जाके, सॉरी नाइट D4 पे भी जा सकते हैं। इस तरह से मतलब वो स्क्वायर खाली किया वाइट के नाइट के लिए, ठीक है, इस पर्पस के वजह से किया होगा। और बट गेम में यहाँ पे उन्होंने खेला रुक D5 पे क्या खेला गया G4 का पर्पस क्या है कि वो G5 ऑन पुश करना चाहते हैं। यहाँ पे खेला गया रुक क्वीन E8, किंग G2, किंग को सेव किया और रुक को भी, रुक की फाइल है जो रुक E1 पे है वो H1 पे भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे खेला गया H5, G5 बिशप के ऊपर अटैक किया, बिशप E7, नाइट क्रॉस E5, बिशप क्रॉस C5, रुक क्रॉस C5, क्वीन G6 क्यों खेला गया, क्योंकि जब ये बिशप क्रॉस C5 खेला गया तो क्वीन के ऊपर भी अटैक है और नाइट के ऊपर 3 अटैक लगे हुए हैं वाइट के, इसलिए उन्होंने क्वीन G6 खेला। क्वीन G6 से क्या हो रहा है, आप नाइट कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी क्वीन चली जाएगी, इसलिए उन्हें फर्स्ट क्वीन कैप्चर ही करना पड़ेगा, फिर नाइट कैप्चर G6 करेंगे, ठीक है। फिर ऐसा ही हुआ गेम में, नाइट कैप्चर G6 के बाद पॉन को बचाने के लिए उन्होंने खेला E5 के बाद यहाँ पे खेला F4। आप सोच रहे होंगे पॉन हम कैप्चर कर सकते हैं, पर पॉन कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप F4 कैप्चर करोगे तो हम फर्स्ट रुक चेक देंगे, ऊपर आता है तो यहाँ पे ब्लैक की चेकमेट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए गेम में F4 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने चेक दिया पहले रुक से, और हम यहाँ पे चेक को ब्लॉक ही कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि किंग को हटाएंगे जगह से तो इस किंग H3 लेंगे, पर क्या हो रहा है, किंग H3 के बाद क्या होगा, अगला रुक सेकंड रैंक पे आ जाएगा और वो ज़बरदस्त अटैक बनाएगा वाइट के किंग के ऊपर, इसलिए उनको किंग को हटाने से बेहतर उनको ब्लॉक करना अच्छा है, इसलिए रुक E2 खेला गया। रुक E2 के बाद ब्लैक ने कैप्चर किया, वाइट ने कैप्चर किया, और यहाँ पे खेला गया नाइट D4 के बाद यहाँ पे रुक E4 खेला गया। अगर वाइट शायद आपको लग रहा होगा कैप्चर भी कर सकता है पॉन को, अगर कैप्चर करता है तो रुक क्रॉस E5 के बाद नाइट क्रॉस E5 के बाद ये जो ब्लैक का जो पॉन है वो पासर निकल रहा है A फाइल का, इसलिए वो लाइन नहीं खेली गई गेम में। उन्होंने खेला रुक E4 खेला गया, मतलब सेफ खेला गया। फिर ब्लैक ने चेक दिया, किंग F1 सॉरी, रुक C1 चेक, किंग F2, रुक C2 चेक, किंग F2, रुक C1 चेक, किंग F2। और यहाँ पे रुक C2 चेक के बाद यहाँ पे दोनों ने ड्रॉ ऑफर एक्सेप्ट कर ली और ये गेम ड्रॉ हो गई। मैं आपको बता देता हूँ ये गेम ड्रॉ क्यों हुई, क्योंकि अगर समझो वाइट कुछ खेलने की ट्राई करता है, मीन्स नज़दीक जाने की ट्राई करता है रुक के, बट यहाँ पे चेक आएगा, और चेक आने के बाद क्या हो रहा है कि जो उसको ऑफकोर्स यहाँ पे ही मूव होने होगा, और यहाँ पे वो एक तो अपना जो A फाइल का पासर है वो निकाल सकता है, और ये पोजीशन फिर मतलब अब ब्लैक के फेवर में चली जाएगी, इसलिए यहाँ पे रिपीट की पोजीशन वाइट ने, तो समझो मतलब जीत तो नहीं सकते तो ड्रॉ कर दी ये पोजीशन, ठीक है, इसलिए ये पोजीशन ड्रॉ हो गई। तो आपको ये गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे बेल आइकन दबा दीजिए, और आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाय।